हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के इशू को। 13 जुलाई 2022 तक इंडिया में कभी भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रेंटिंग पर कोई जीएसटी नहीं रहा, कोई सर्विस टैक्स भी नहीं रहा। फिर एक नोटिफिकेशन से इस एग्जेम्पशन को पार्शियली विड्रॉ कर लिया गया और जहां भी टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है वहां रिवर्स चार्ज में जीएसटी की लायबिलिटी क्रिएट कर दी गई। इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए हम ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने गए थे सीमा गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जहां सरकार ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने एक अंडरटेकिंग दी थी जो अब फाइनली जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन बनकर आ चुकी है। सबसे पहले तो जब कभी भी घर किराए पर लेने की सर्विस पर, रेंटिंग की सर्विस पर कोई टैक्स नहीं रहा, सर्विस टैक्स नहीं रहा, जीएसटी नहीं रहा, तो अचानक से इस एग्जेम्पशन को विड्रॉ क्यों किया गया? दरअसल सरकार का इंटेंशन कुछ और था लेकिन हो कुछ और गया। सरकार करना कुछ और चाहती थी बट हो कुछ और गया बिकॉज ऑफ द पुअर ड्राफ्टिंग ऑफ द नोटिफिकेशन। सरकार चाहती थी कि जो ये कंपनीज हैं, बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं, वो जब अपने सीनियर ऑफिशियल्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए घर किराए पर लेते हैं, लॉजिंग, गेस्ट हाउस की फैसिलिटी लेते हैं, उसे वो जीएसटी नेट में कवर कर पाए। बट बिकॉज ऑफ द पुअर चॉइस ऑफ वर्ड्स इन द नोटिफिकेशन, इसकी चपेट में हर वो टेनेंट आ गया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब जीएसटी में रजिस्टर्ड कौन होता है? प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, कोई भी हो सकता है। लेकिन घर किराए पर कौन लेगा? अ पर्सन विद फ्लैश एंड ब्लड, एक जीता जाता इंसान। ना कंपनी को घर किराए पर चाहिए, ना पार्टनरशिप फर्म को चाहिए, ना प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को चाहिए, वो तो एक इंसान को चाहिए। तो दिक्कत आई उन लोगों को जिन लोगों के इंडिविजुअल के पैन पर ही उनका बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड था। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, जैसे कि हमारे केस में हमारी पिटिशनर सीमा गुप्ता। सीमा गुप्ता ऑनलाइन ट्रेडिंग करती थी। क्योंकि वो ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अपने कुछ सामान को बेचती थी तो वो मैंडेटरी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में आ गई। और छोटा सा बिजनेस था, उन्होंने अपने इंडिविजुअल के पैन पर ही अपना बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर करवा लिया। अब जब वो घर किराए पर लेने निकली इस नोटिफिकेशन के बाद, तो क्योंकि उनके पैन पर ही उनका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन था उनके बिजनेस का, तो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड टेनेंट बन गई और उन पर रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी की लायबिलिटी आ गई। अब क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन, ये नोटिफिकेशन जो इसका था, ये एब्सोल्युटली आर्बिट्रेरी था, वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 था, तो हमने इसे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया। क्योंकि सीमा गुप्ता पर तो जीएसटी की लायबिलिटी आ गई जब वो घर किराए पर लेने निकली, क्योंकि उन्हीं के पैन पर उनका बिजनेस रजिस्टर्ड था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनीज के डायरेक्टर्स जब लाखों करोड़ों रुपए महीने का घर किराए पर लेंगे, तब भी उन पर कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि उनकी कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो डायरेक्टर्स नहीं। तो दिक्कत आई पेटिशनर जैसे छोटे छोटे बिजनेसमैन्स को, जिनका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन उनके इंडिविजुअल पैन पर ही होता है। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइमा फेसाई व्यू लिया कि हाँ, ये नोटिफिकेशन तो बिल्कुल वॉयलेटिव है कॉन्स्टिट्यूशन का,
आर्बिट्रेरी है, तब सरकार ने ये प्ली ली कि जो ये पिटिशनर कह रहा है उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ गई, वो तो यहाँ पर केस सिचुएशन ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक सप्लाई है ही नहीं। पिटिशनर जब घर किराए पर लेने गई है तो वो कोई जीएसटी में सप्लाई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एज पर दिस नोटिफिकेशन रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी सीमा गुप्ता के ऊपर है, टेनेंट के ऊपर है। और टेनेंट जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर किराए पर लेने जा रही है तो वो उसके इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है ही नहीं। तो एज पर सेक्शन 7 ये सप्लाई हुई ही नहीं। जब सप्लाई ही नहीं है तो यहाँ जीएसटी लग ही नहीं सकता। तो हमने नोटिफिकेशन तो ठीक से ड्राफ्ट किया है, आप इसे इंटरप्रेट ही सही नहीं कर पा रहे। ये सप्लाई नहीं है, यहाँ जीएसटी की लायबिलिटी आती ही नहीं है। सरकार ये स्टैंड लेने से पहले शायद खुद ही जीएसटी का बेसिक स्ट्रक्चर समझने में फेल हो गई। लायबिलिटी चाहे रिवर्स चार्ज में हो चाहे फॉरवर्ड चार्ज में हो, इरिस्पेक्टिव वो सप्लाई है कि नहीं, ये हमेशा सप्लायर के एंगल से जज किया जाएगा। इस कनेक्शन में हमने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का एंड गवर्नमेंट काउंसिल का अटेंशन ड्रॉ किया उन्हीं के एक पुराने एफएक्यू पर। जब जीएसटी आया था, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था इनिशियल फेज में, तब अनरजिस्टर्ड से आने वाली सभी सप्लाईज पर रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी थी। तब एक एफएक्यू आया था कि ये जो गृहिणियां, हाउस होल्ड लेडीज अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचने जाती हैं, तो क्या वहाँ पर उस ज्वेलर पर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी रिवर्स चार्ज में कि नहीं। तब सरकार ने वहाँ पर कहा था कि रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये देखो कि वो सप्लाई है कि नहीं, और उसके लिए आपको ये जज करना होगा कि वो सप्लायर के इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है या नहीं। यहाँ पर जब एक गृहिणी अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचने आई है तो वो उसके इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो वो सप्लाई है ही नहीं। तो रिवर्स चार्ज में है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक सप्लाई ही नहीं है, वहाँ कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। इस आर्ग्यूमेंट को एप्रिशिएट करते हुए सरकार ने अपना वो प्ली वापस ली और ये अपना स्टैंड चेंज करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने अंडरटेकिंग दी कि हम यहाँ पर कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे जब कोई टेनेंट अपने पर्सनल यूज़, अपने रहने के लिए घर किराए पर लेने जाता है तो। और हम इस इशू को जीएसटी काउंसिल के सामने प्रपोज करेंगे और इस पर उनकी रिकमेंडेशन लेंगे। अकॉर्डिंगली ये जीएसटी काउंसिल के सामने ये इशू रखा गया और अब उनकी भी रिकमेंडेशन आ गई है कि अगर कोई आदमी, चाहे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने रहने के लिए अपने अकाउंट पर, बिजनेस एक्सपेंस पे नहीं, अपने अकाउंट पर घर किराए पर लेता है तो वहाँ कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। तो इस रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर हो गया है, बट स्टिल बेस्ट कोर्स वुड हैव बीन टू सूटेबली अमेंड द नोटिफिकेशन एंड आई होप सरकार जल्द ही उस नोटिफिकेशन को भी सूटेबली अमेंड कर देगी in consonance with their stand. That's it for this video. I'll see you in the next video. Till then, take care. Have a good day. Bye-bye.